पहिले परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण प्रभुका जनसभालाई अभिवादन भन्न चाहे। थ्याङ्क यू लर्ड। आउनुहोस् बोर्ड एन्ड हियर प्रे। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ अनुग्रह परमेश्वर, सारा ब्रह्माण्डलाई रच्ने पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा त्रिकर परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो फ्राइडेको जुन हामी इभिनिङ समयमा फेरि पनि हामी यहाँ जुटिसकेका छौँ। कतिजना जुट्न बाँकीहरू छ प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। पिता परमेश्वर जोइन हुनुमा सहायता गर्नुहोस्। पिता परमेश्वर त बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी, र विशेष गरी तपाईँका दास ब्रदरजी आइसक्नु भएको छ किडु सर, उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। उहाँमा भएर तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहोस्। हामी जुन विषयहरू हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, जुन च्याप्टरहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ प्रभु, तपाईँले बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी। हामी जतिजना पनि छौँ सबै तपाईँको हातमा राख्दछौँ। विभिन्न ठाउँबाट जोडिएका छौँ, विभिन्न डिभाइसबाट प्रभु, यसको निम्ति हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र सञ्चालन गर्ने तपाईँको दास ब्रदर एनोस सरलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभुजी। अनि सबै कार्यमा तपाईँ भइकन सहायता गर्नुहोस्। र त्यसरी नै ट्रान्सलेटर गर्ने भाइ रविको साथमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु। अनि साँच्चै नै रविले मिठो भाषामा हिन्दीबाट हामीलाई धेरै ट्रान्सलेट गरेर नजानेको कुराहरू उहाँले सिकाउनु भएको छ प्रभु। हामी कति कुरो बुझ्दैनौँ, जान्दैनौँ अङ्ग्रेजीमा प्रभु। अनि तपाईँको दासले जो हिन्दीबाट हामीलाई ट्रान्सलेट गरेर बुझाइरहनु भएको छ, यसको लागि तपाईँ धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्नो छोरालाई तपाईँले चलाउनुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् पिता। तपाईँले प्रार्थना गर्दै अब समय सबै तपाईँको हातमा दिइहाल्दै आशिष माग्छौँ प्रभु। येशूको नाममा पिता, सुनि ग्रहण गर्नुभएको होस्। आमिन। Well, welcome to everyone. सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिवादन। It's a blessing to have you in this class. और ये एक आशीष है कि आप सभी को हमारे कक्षा में उपस्थित होने में एक आशीष है। We have begun a study of the New Testament survey. और हम नए नियम सर्वेक्षण को करते आ रहे हैं। The 27 books of the New Testament were written between AD 50 and AD 100 after the birth of Christ. और यीशु मसीह के जन्म के बाद 50 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी के बीच में इन नए नियम के 27 पुस्तकों को लिखा गया था। At least 12 of these 27 books were written by the Apostle Paul. और लगभग 12 पुस्तकें जो है इन 27 पुस्तकों में से वो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। But all of these books were authored, inspired by Almighty God. परंतु मेरे प्रियो याद रखिएगा, तमाम जो पुस्तक हैं बाइबल के, सभी पुस्तकों को परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके द्वारा प्रेरित किया हुआ है। These books are very important to the Church of Christ today. और मसीह की कलीसिया के लिए आज के दिन में ये सारी पुस्तकें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because Jesus Christ, when he was on earth, said, क्योंकि यीशु ने जब वो इस धरती पर थे, उन्होंने कहा था, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। And he also said, the words that I have spoken, these shall judge you in the last days.
और साथ ही साथ यीशु ने ये भी कहा, जो वचन मैंने तुम्हें कहे हैं अंत के दिन में यही तुम्हारा न्याय करेंगे। And the New Testament contains the words of Jesus Christ and his inspired apostles. और याद रखिएगा, नए नियम के जो पुस्तकें हैं, जो वचन है, वो यीशु मसीह के और उसके प्रेरितों के वचन को धारणा करते हैं या फिर संजो कर रखते हैं। So it is very important that we pay attention to the teachings of the New Testament. तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि हम नए नियम की शिक्षाओं पर ध्यान दें। If we read 8 chapters per day, we can read the New Testament through in 1 month. और याद रखिएगा, यदि हम 8 अध्याय एक दिन में पढ़ते हैं, यदि एक दिन में हम 8 अध्याय पढ़ते हैं, तो नए नियम की पूरी पुस्तकों को पढ़ने के लिए 8 महीने ही लगेंगे। For example, if at the start of the month we read Matthew 1 to 8, और उदाहरण के रूप में यदि हम आने वाले महीने के 1 तारीख को हम मत्ती 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय मत्ती 1 से 8 अध्याय हम यदि पढ़ते हैं, then the second day of the month you read Acts 9 to 17, और दूसरे दिन में हम 9 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं, and if you read 8 chapters every day of the month, you can complete the New Testament in 1 month. याद रखिएगा, बिना रुके यदि आप प्रत्येक दिन 8 अध्याय को पढ़ते हैं, आप लगातार पढ़ते पढ़ते 8 महीनों में आप नए नियम को पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। So I encourage you to read the New Testament through every month. तो मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप नए नियम की पुस्तकों से हर महीने पढ़िए। For the New Testament is the new and last will and testament of Jesus Christ our Lord. क्योंकि नया नियम जो है वो मसीह और परमेश्वर का अंतिम इच्छा या फिर उनका कानून या व्यवस्था, हम जो भी उसको कहें, नए नियम की पुस्तकें ही है जो कि हमें मसीह के द्वारा मिलती है। Last class we saw that the writer of the first book of the New Testament was the Apostle Matthew. और पिछले बार हमने जो देखा था कि पहले पुस्तक जो कि नए नियम का है, उसको प्रेरित मत्ती ने लिखा था। The word Matthew means gift of God. याद रखिएगा, मत्ती का जो शब्द का मतलब है वो है परमेश्वर का उपहार या फिर ईश्वर का उपहार। And Matthew, being the first book of the New Testament, is the most read book of the Bible. और याद रखिएगा, बाइबल जो की है, अब सबसे ज्यादा नए नियम जो की पुस्तकें हैं, बाइबल की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और नजरअंदाज की जाने वाली किताब है। It bridges the gap between the Old Testament and New Testament. और साथ ही साथ संभावित बाइबल में की सबसे नए नियम और पुराना नियम की यह किताब पुराना और नए नियम के बीच के अंतर को कम करती है मेरे प्रियो। Although Matthew is a New Testament book, the events in Matthew took place just before the Old Testament ended. मेरे प्रियो याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मत्ती से लेकर जो यूहन्ना तक की घटनाएं हैं वो पुराने नियम के समापन के समय में हुई है। मतलब जब मत्ती से लेकर यूहन्ना के बीच की जो भी घटनाएं घटी है ना, वो सारी घटनाएं पुराने नियम के समय में घटी है। But in Matthew, we see the teachings of Jesus Christ that would apply in the New Testament era. और हम मत्ती की पुस्तक में ऐसे वचनों को हम पाते हैं जो कि पुराने समय के कार्यकाल को वह उस समय लागू होती है।
As we said last time, to really understand the New Testament, you need to know the Old Testament. और जैसे मैंने पिछले बार भी आपको कहा था मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा कि नया नियम को सही मायने में समझने के लिए आपको पुराने नियम को जानना होगा। And to really understand the Old Testament, you need to know the New Testament. और पुराने नियम को सही मायने में समझने के लिए आपको नया नियम जानना होगा। We mentioned last time that the book of Matthew was written by Matthew with the Jews in mind. और मैंने पिछले बार आपको इन बातों को अवगत कराया था प्रियो कि मत्ती की पुस्तक है जो कि यहूदियों को ध्यान में लिखा गया था, ध्यान में रख कर लिखा गया था। And we know this because Matthew quotes the Old Testament 65 times. He quotes from an Old Testament book 65 times. और हम ये भी जानते हैं कि पुराने नियम का 65 बार मत्ती की पुस्तक में जिक्र किया गया है। पुराने नियम का 65 बार मत्ती की पुस्तक में जिक्र किया गया है मेरे प्रियो। And Matthew begins by saying that Jesus is the son of Abraham. और मत्ती जब अपने पुस्तक को प्रारंभ करता है, वो शुरू करता है यीशु मसीह अब्राहम की संतान है करके। And Abraham is the spiritual father of the Jews. और यहूदियों का अब्राहम आत्मिक पिता है। The Jews are descendants of Abraham. और यहूदी जो है वो अब्राहम के संतान हैं। So Matthew is the most Jewish of the first four books of the New Testament. तो याद रखिएगा, मसीह के जीवन के चारों विवरणों में से यह सबसे अधिक यहूदी पुस्तक है जो कि मत्ती की पुस्तक है। Who wrote the book? Well, yes, Matthew. Who was he? A publican. तो हम और आगे जब देखते हैं पुस्तक को किसने लिखा है, मत्ती ने लिखा है जिसको लेवी भी कहा जाता है। और वो कौन था? वह एक महसूल लेने वाला, महसूल मतलब कर इकट्ठा करने वाला, चुंगी लेने वाला था। Matthew was despised because he's a publican or a tax collector. He collected the taxes on behalf of the Roman government. और मत्ती को काफी नीचे दृष्टि से देखा जाता था, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो कर वसूलने वाला था, क्योंकि मत्ती रोमी साम्राज्य के लिए यहूदियों से कर वसूलता था, इसीलिए लोग उसे घृणा करते थे। But when Jesus called him, he immediately left his place where he was and followed Christ. परंतु ध्यान दीजिएगा, जब मसीह ने उसे बुलाया, यीशु ने उसे बुलाया, तब मत्ती ने सारे चीजों को छोड़कर बिना संकोच किए तुरंत ही यीशु के पीछे हो लिया। He was apparently a very wealthy man, but he did not allow his riches to stop him from following Jesus Christ. और हम पाते हैं कि मत्ती दरअसल एक काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन मत्ती का जो धन है यीशु के पीछे जाने से रोक नहीं पाया। Last time we saw and showed why the book was written. और पिछले बार हमने देखा कि पुस्तक को क्यों लिखा गया था, उसका कारण क्या है लिखने का। This book was written to prove to the Jews especially that Jesus Christ was the fulfillment of many Old Testament prophets concerning the Messiah. याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है मत्ती की, खास करके यहूदियों को ये बातों को दर्शाने के लिए लिखा गया था कि यीशु मसीह ही, यह दिखाने के लिए कि यीशु ही मसीहा है और मसीहा के बारे में पुराने नियम की जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होती है इस पुस्तक में। And when this book was written, it was written at least
20 years after the church started. और याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मत्ती की पुस्तक कलीसिया के स्थापित किए जाने के 20 साल बाद लिखा गया था। मतलब कलीसिया जब स्थापित हुई उसके 20 साल के बाद मत्ती की पुस्तक को लिखा गया। Christianity was spreading rapidly over the Roman Empire. और उसी समय में पूरे रोमी साम्राज्य में मसीही लोग बहुत ही तेजी से मसीहत फैल रहा था हर तरफ। Eyewitnesses to Jesus Christ were passing away rapidly. और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, उसी दौरान यीशु मसीह के जो चश्मदीद गवाह थे वे तेजी से मतलब उनका मृत्यु हो रहा था, वे मर भी रहे थे। And there was a need for an inspired eyewitness account of the life of Christ. और इसीलिए मसीह के जीवन के बारे में एक प्रेरित चश्मदीद गवाह की जरूरत थी उन दिनों में मेरे प्रियो। Matthew was chosen because Matthew became a disciple from the very beginning of Jesus' ministry. और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपने सेवा को प्रारंभ करता है उन दिनों में मत्ती उनके साथ जुड़ता है। This book was written about AD 50. और ये जो पुस्तक है लगभग 50 ईस्वी में लिखी गई थी, while the Church of Christ started in AD 33. और जब मसीह की जो कलीसिया है वो 33 ईस्वी में प्रारंभ हुई है। जो कलीसिया का प्रारंभ होना है 33 ईस्वी में हुआ। So this book was written about 17 to 20 years after the Church of Christ started. तो कलीसिया का प्रारंभ हो चुका था जब ये पुस्तक को लिखा जा रहा था या लिखा गया था। To whom was this book written? और प्रियो, अब हम ध्यान देंगे ये पुस्तक किसके लिए लिखा गया था। Well, this book was written with a Jewish audience in mind. और याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है मत्ती की पुस्तक, उसको यहूदियों को ध्यान में रख कर लिखा गया था। While Matthew was written with a Roman audience in mind. Mark was written, with a Roman audience in mind. जबकि हम पाते हैं मरकुस की जो पुस्तक है वो रोमियों को, रोम के प्रवासियों के या रोमी लोगों को ध्यान में रख कर लिखा गया था। Luke was written with a Greek audience in mind. और इसी प्रकार लूका की जो पुस्तक है यूनानियों को ध्यान में रख कर लिखा गया था। While John, the Gospel according to John was written for a universal, worldwide audience in mind. जबकि यूहन्ना की जो पुस्तक है वो सभी के लिए विश्वव्यापी रूप से, विश्व के रूप में सभी को ध्यान में रखकर लिखा गया था मेरे प्रियो। So these 4 books were written with everybody in mind. तो ये जो चारों सुसमाचार की पुस्तकें हैं सबको ध्यान में रखकर लिखा गया है। If we break up the book into chapters, in chapter 1, we read of the birth of Jesus Christ the Messiah. और प्रियो, यदि उसी प्रकार हम मत्ती की पुस्तक को अध्यायों में बांटें तो पहला जो अध्याय है हमें मसीहा का जन्म के बारे में बताता है, पहला अध्याय। In chapter 2, we read of the recognition of the Messiah. और 2 अध्याय में मसीहा की पहचान करना, मसीहा की पहचान के बारे में हम पाते हैं। In chapter 3 to 4, we read of the preparation of the Messiah for ministry, which included the baptism of Jesus Christ. और जब हम 3 अध्याय से हम आगे जाते हैं, मसीहा को सेवा के लिए तैयार करना,
जिसमें हम यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने को भी हम पाते हैं। In chapter 4 to 16, we read of the presentation of Jesus to the Israel. और 4 अध्याय से 16 अध्याय के बीच में हम मसीहा के इजरायलियों के सामने उपस्थित होने को हम पाते हैं। In the second half of chapter 16 through to chapter 20, we read of the words and works of the Messiah. और दूसरे भाग में जो कि मत्ती की पुस्तक का 16 अध्याय का 20 पद से लेकर 21 पद से लेकर 20 अध्याय तक जो हम देखते हैं मसीहा के वचन और उनके काम को। In chapters 21 to 23, we have how Israel rejected Jesus as the Messiah. और हम पाते हैं जब 21 से 23 अध्याय को देखेंगे इजरायलियों के द्वारा मसीहा को ठुकराना। In chapter 24 and 25, we read of how Jesus predicted the destruction of Jerusalem and the temple to his disciples. और 24 और 25 अध्याय में जब हम देखते हैं यरूशलेम के विनाश और अपने चेलों के लिए भविष्यवाणी करना। While in chapter 26 to 28, we read of the death, burial, and resurrection of Christ and his triumphant commission to his disciples, the Great Commission. और जब हम 26 अध्याय से 28 अध्याय मत्ती की पुस्तक को देखेंगे हम यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को और साथ ही साथ यीशु का जीत को और मसीह का जो आज्ञा है उस आज्ञा को हम पाते हैं। Matthew gives a comprehensive picture of the life of Christ. और मत्ती जो है यीशु के जीवन के काफी विशेष बातों को स्थापित करती है। It gives details of his birth, और मत्ती यीशु के जन्म के बारे को बताती है, his baptism by उनके John the बपतिस्मा Baptizer, और यीशु के यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के द्वारा जो बपतिस्मा लेते हैं उसको बताता है। the selection of his disciples, the selection of his disciples, और उनके चेलों को चुनाव के बारे में कहते हैं, and his death, burial, and resurrection. All of this is covered in his death, burial, and his resurrection to live on the earth for a short time before he goes to heaven. और उनके मृत्यु, उनका गाड़ा जाना और उनके पुनरुत्थान के बारे में वर्णन करती है और उनके जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह रहे थे स्वर्गारोहण होने से पहले, इसके बारे में वर्णन करती है। And then finally, his instructions to his disciples before he goes back to heaven. रवि, प्लीज कंटिन्यू। और हम जब बातें हैं अंत में यीशु का स्वर्ग जाना। Someone read the last 3 verses of Matthew chapter 28. कृपया कोई मत्ती 28 अध्याय का अंतिम 3 पदों को पढ़िएगा। मत्ती 28 का अंतिम 3 पदों को पढ़िएगा कोई। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। Notice Jesus Christ said that all authority has been given unto me in heaven and on earth.
याद रखिएगा, यीशु ने कहा सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And then he gives the marching orders to his disciples and to us as Christians today. और उसके बाद उनके चेलों को और हम मसीहों को, जो कि आज हम मसीह हैं, उन्हें एक आज्ञा देता है आगे बढ़ने का। Jesus Christ says, go into all the world and make disciples of all nations. और यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। Our job as Christians is to teach the gospel to those who are not Christians. और हर मसीह लोगों का ये कर्तव्य है कि जो मसीह नहीं है उन्हें सुसमाचार सुनाएं। And then, as they obey the teachings, we should make sure that they are baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. और जब वे मसीह को स्वीकार लें, हमें इन बातों की पुष्टि करना है कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। So that's the instruction that we have as we live here in Asia or in the Caribbean or anywhere in the world. तो ये हमारे लिए एक आज्ञा है, चाहे हम एशिया में रहें, कैरेबियन में रहें या कोई भी जगह में इस संसार के हम उपस्थित रहें। Jesus Christ is the final authority in Christianity. मसीहत में यीशु मसीह सबसे अंतिम जो अधिकार है। He is the head of the church of Christ. वो मसीह की कलीसिया का सिर है यीशु। Our joब is to teach the lost. और हमारा कर्तव्य ये है, हमारा काम ये है कि हम खोए हुए को सिखाएं। And make sure they are baptized. Those who are taught और इन and बात believe. कौन सा? Those who are baptized should be instructed to continue faithfully to the end of their life on this earth. और हमारा काम ये है कि जो वचन को सुनते हैं, इन बातों की पुष्टि करना कि उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए और वे अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहें। We must understand the book of Matthew. It is not a gospel. और याद रखिएगा, हमें मत्ती की पुस्तक को समझने की आवश्यकता है। यह कोई सुसमाचार नहीं है Or part of the four gospels. या फिर तथाकथित 4 सुसमाचारों का हिस्सा नहीं है। Rather, Matthew helps to teach us about the one gospel. There are not 4 gospels. There's one gospel. And this one gospel is taught in Matthew, Mark, Luke, and John. बल्कि यह हमें यीशु मसीह के एक सुसमाचार के बारे में हमें सिखाने में मदद करता है। कोई 4 सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार है जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा गया है। 4 सुसमाचार नहीं है, एक ही है सुसमाचार। Matthew chapter 1 proves that Jesus is the Messiah that was predicted in the Old Testament. और मत्ती 1 अध्याय हमें बताता है कि यीशु मसीह ही वही मसीहा है जो पुराने नियम में जिसकी भविष्यवाणियां की गई थी। Matthew traces the line from Abraham through David to Christ in Matthew chapter 1. और मत्ती 1 अध्याय में हम पाते हैं कि यह अब्राहम से लेकर मसीह तक के वंशावली को दिखाती है। Let's look at some important points from the book of Matthew. मेरे प्रियो, आइए हम मत्ती की पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। As we said before, Matthew means gift of God. जैसे हमने पहले कहा, मत्ती का जो मतलब है ईश्वर या परमेश्वर का उपहार। Matthew, Mark, and Luke are called the synoptic gospels.
और मती, मरकुस और लूका को सिनॉप्टिक गॉस्पेल भी या सिनॉप्टिक सुसमाचार भी कहा जाता है। They are called synoptic because in these three writings, Matthew, Mark, and Luke, so many of the same things are taught. और ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल या सिनॉप्टिक सुसमाचार इसीलिए इन तीनों को कहा जाता है, मती, मरकुस, लूका को, क्योंकि उनमें बहुत सी एक जैसी बातें लिखी गई। मतलब जो मती कहता है, मरकुस भी वही कहता है, लूका भी वही कहता है। तीनों की बातें एक ही घटनाओं को दर्शाती है, इसीलिए सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है। Interestingly, in Matthew, the word church is used 3 times. और दिलचस्प की बात यह है कि मत्ती की पुस्तक में कलीसिया का शब्द 3 बार उपयोग हुआ है, केवल 3 बार। Now, the word church comes from a Greek word means ecclesia, or Greek word ecclesia. और जब हम कलीसिया का शब्द को हम देखते हैं, ये शब्द यूनानी शब्द से आया है, जिसको यूनानी में एक्लेसिया बोलते हैं। एक्लेसिया कलीसिया का Which, यूनानी में। right, the word church means in the Greek the called out ones. और कलीसिया का जो अर्थ है, मतलब है यूनानी भाषा में, वो है बुलाए हुए लोग। So we who are part of the church have been called out of the world into the body of Christ. अर्थात हम जो मसीह में हैं, हम संसार से बुलाए गए हैं मसीह के देह में एक भाग होने के लिए। We are in the world but are not of the world. हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। We live in India or Nepal or somewhere else in Asia, but we are citizens of heaven living on earth. हम भले ही भारत में, नेपाल में या एशिया के कोई भी जगह में हम रह रहे हो, हम रहने के लिए भारत में रहते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। Our names are written in the book of life. और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। Someone read Matthew chapter 16 verse 18 and Matthew 18 verse 17. कृपया करके कोई मत्ती 16 अध्याय 18 पद को और 18 अध्याय 17 पद को पढ़िएगा। मत्ती 16 का मत्ती 16 का 18 और 18 का 17। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। और मत्ती 18 का 17 भी। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। आमीन। Now, there are 15 parables in the book of Matthew. और मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक में हम 15 दृष्टांतों को हम पाते हैं। 15 दृष्टांत दर्ज किए गए हैं मत्ती की पुस्तक में। What is a parable? अब दृष्टांत क्या है? दृष्टांत किसको कहते हैं? It is a earthly story with a heavenly meaning. ये एक सांसारिक कहानी है जो कि स्वर्गीय अर्थों के संयोग से, मतलब ये संसार की ऐसी कहानियां हैं जो कि जिनका अर्थ स्वर्ग का है। In other words, it is a story that is related to the life of the Jews in the first century. यरूशलेम में अंतिम और मतलब ये ऐसा कहानियां हैं जो कि मसीह
मसीह के ऐसा कहानियां हैं जो कि संसारिक बातों को बताती है, लेकिन उसका अर्थ जो है स्वर्गीय बात का है। But this story is used by Jesus Christ to teach a lesson from heaven. परंतु ये जो कहानियां हैं यीशु के द्वारा उपयोग की गई ताकि स्वर्ग का शिक्षा दे सके। And there are 10 of these 15 parables are found only in the book of Matthew. और ये जो 15 दृष्टांत है उनमें से 10 ऐसे हैं जो कि नए नियम में और कहीं नहीं मिलते हैं। There are 20 miracles recorded in the book of Matthew. और मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा कि मत्ती की पुस्तक में 20 चमत्कार दर्ज किए गए हैं। 17 of them are repeated in other books of the Gospels, and 3 of them are not found anywhere else in the New Testament. और 17 जो चमत्कार है वो कई और भी दूसरे सुसमाचार में लिखे गए हैं, लेकिन 3 ऐसे चमत्कार हैं जो कि केवल मत्ती के ही पुस्तक में पाएंगे, दूसरे पुस्तकों में नहीं मिलेगा। So this book sets forth more fully and completely than any other book the teachings of Jesus Christ. तो ये जो पुस्तक है, मत्ती की जो पुस्तक है, किसी भी दूसरी पुस्तक से ज्यादा या पूरी तरह से यीशु की शिक्षा को बताती है। So I encourage you to read this book and read through the entire New Testament each month by reading 8 chapters a day. मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप मत्ती की पुस्तक को पढ़िए और सभी पुस्तकों को नए नियम की पढ़िए। प्रत्येक दिन आप 8 अध्याय को पढ़िए। Now, there are 6 lessons or sermons presented by Jesus Christ in the book of Matthew. और मत्ती की पुस्तक में हम 6 प्रचार, प्रवचन या शिक्षाएं मत्ती मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा बताए गए हैं, उसको दर्ज किया गया है। There are 6 discourses or teachings presented by Jesus Christ and recorded in the book of Matthew. तो याद रखिएगा, ऐसे 6 प्रवचन या शिक्षाएं जो कि यीशु के द्वारा किए गए थे, लेकिन मत्ती के द्वारा लिखे गए हैं। There is a Sermon on the Mount found in Matthew chapter 5 to 7. और पहाड़ी उपदेश जो कि 5 अध्याय से 7 अध्याय में है। There's the instruction to the 12 disciples found in Matthew chapter 10. और 10 अध्याय में 12 शिष्यों को, 12 चेलों को निर्देश है। There are the 7 parables of the king that teach about the kingdom in Matthew chapter 13. और ऐसे राज्य के 7 दृष्टांत हैं जो कि स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं, वो 13 अध्याय में मिलेंगे। There are Jesus teaching on humility and forgiveness found in Matthew chapter 18. और यीशु की शिक्षाएं जो कि विनम्रता और माफी पर निर्धारित करती हैं, मत्ती 18 अध्याय में पाते हैं। They are the speaking on the scribes and the Pharisees, the teaching on the scribes and the Pharisees found in Matthew chapter 23. और शास्त्रियों और फरीसियों पर बोलते हुए यीशु को हम पाते हैं जो कि 23 अध्याय में मिलता है। And then finally, in Matthew chapter 24 and 25, we see the teachings on the destruction of Jerusalem and of the temple and the second coming of Jesus Christ. और अंत में हम पाते हैं यरूशलेम के विनाश और दूसरे आगमन पर शिक्षा देते हुए यीशु मसीह कहते हैं, जो कि मत्ती की पुस्तक 24 और 25 अध्याय में पाते हैं। This book is so very important.
ये पुस्तक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। It should be read and studied carefully to get a good understanding of the life and ministry of Jesus Christ. यीशु के जीवन और सेवा को अच्छी तरह से समझने के लिए इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना और अध्ययन करना जरूरी है मेरे प्रिय। Someone read John chapter 20 and verse 31. कृपया को यूहन्ना 20 अध्याय उसका 31 पद को पढ़िएगा। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 31 पद। Someone read it. John 20 verse 31. कृपया कोई यूहन्ना 20 अध्याय उसका 31 पद को पढ़ने में सहायता करिए। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। आमीन। Next week, we will begin our look at the book of Mark. और अगले सप्ताह हम मरकुस की पुस्तक से प्रारंभ करेंगे या मरकुस की पुस्तक से सीखेंगे। Mark is the servant of Jehovah. मरकुस जो कि यहोवा का सेवक है। मरकुस की पुस्तक का मतलब है यहोवा का सेवक। It is a very short book, 16 chapters. और बहुत ही छोटा पुस्तक है जिसमें 16 अध्याय पाए जाते हैं। Or I should say, it is the shortest book of the 4 Gospels. और हम ये कह सकते हैं सुसमाचार की पुस्तकों में सबसे छोटा भी कह सकते हैं। Matthew has 28 chapters. मत्ती में 28 अध्याय हैं, Mark has only 16. परंतु मरकुस में केवल 16 है। Matthew goes in detail about the birth of Christ and the coming of और हम Christ. पाते हैं कि मत्ती का जो वृत्तांत है वो यीशु मसीह के आगमन या यीशु मसीह के जीवन के बारे में काफी विस्तार से बताता है। Mark barely mentions the coming of Christ. और मरकुस काफी मुश्किल से यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताता है। Mark has a particular approach, a fast-moving account of the life of Christ. और मरकुस का जो जीवन है, मरकुस का जो दृष्टिकोण है, वो यीशु के कार्य को काफी तुरंत तत्काल रूप में बताता है। While Matthew goes step by step through the life of Christ. जबकि मत्ती यीशु के जीवन का एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव से तीसरा पड़ाव, एक पड़ाव होते हुए जाता है। Matthew gives far more detail about the life of Christ than Mark does. मत्ती मरकुस से भी अत्यधिक यीशु के जीवन की घटनाओं को वृत्तांत में बताता है। But Mark concludes, Mark 16:16. और परंतु मरकुस समापन करता है मरकुस 16 अध्याय 16 पद में। He that believeth and is baptized shall be saved. जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। But he that believeth not shall be condemned. परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।